भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। जो हमारे सामने 5 इंद्रियों से दिखाई देता है, ये सारा जगत मन वचन काया वगैरह है, ये एक तरीके से पूरा भुगतान है जिसमें हम बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है। और ये ऑटो मोड से अपनी गति से होता है, इसमें हमारी पंचायती हमारी कोई बात नहीं चलती है, पर हम चलाना चाहते हैं। ये अज्ञान है। तो हमको करना क्या है? करना क्या है कि ये कुछ भी करती रहे, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे करके, और आप अपनी जागृति मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूं, उस तरफ ध्यान में रहो, उससे विचलित नहीं होना। इस तरीके की साधना कराने वाले स्वामी कमलेशानंद जी, इस कॉन्सेप्ट को बताने वाले, इस साधना के गुर सिखाने वाले स्वामी जी आज हमारे सामने कृपा करके स्टूडियो में पधारे हैं। हम धन्य हुए। आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारे ग्रंथों में और बहुत बार साधु संतों के मुखारविंद से 2 शब्द काफी सुनाई देते हैं, एक तो अज्ञा और दूसरी प्रज्ञा। तो अज्ञा और प्रज्ञा क्या है, ये आप खोल करके बताएंगे। कई बार क्या होता है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, हाईली क्वालिफाइड विद्वान, वो जो है मूर्खता कर बैठता है, घूसखोरी कर लेता है, रेप कर लेता है, क्रोध मान माया कर लेता है। लेकिन एक बेचारा साधारण सा अदना सा व्यक्ति इन सब चीजों से, उसको नॉलेज न होते हुए, पढ़ा हुआ नहीं है, नॉलेज नहीं होते हुए भी इन चीजों से दूर रहता है। तो ये किसका प्रभाव है? कृपया अज्ञा और प्रज्ञा को थोड़ा खोल करके बताइए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्ञानी पुरुष या अनुभवी पुरुष, मुक्त पुरुष जो कुछ बातें करते हैं, वो बातें आम आदमी समझ नहीं पाता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो बातें करते हैं वही उसका मर्म है। मर्म नहीं है, वो माध्यम है, शब्दों से व्यक्त करने का माध्यम है, मर्म नहीं है। मर्म तो मैच्योरिटी से पाया जाता है, अनुभव से पाया जाता है, शब्द ज्ञान से, क्रिया ज्ञान से नहीं पाया जाता है। मगर कभी कभी क्या होता है कि लोगों की सोच ऐसी होती है कि महापुरुष, ज्ञानी पुरुष अगर हमको दृष्टि देता है तो हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। ये भूल जाते हैं कि अज्ञा खत्म नहीं हुई है। प्रज्ञा जागृत करना वो एक अलग सब्जेक्ट है, अज्ञा को खत्म करना ये अलग सब्जेक्ट है। मगर हम भूल गए, हमको प्रज्ञा मिली पर अज्ञा है ही नहीं, ये मान लेते हैं। ये पहली गलती है। दूसरी बात, अज्ञा और प्रज्ञा 2 चीज नहीं है, एक ही चीज है। जब आप मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का उपयोग करते हैं जो आपके पास है, तो इसको अज्ञा बोलेंगे। जब ज्ञानी पुरुष से मिला हुआ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग करते हैं तो वो प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा मिलने के बाद भी अज्ञान तो एज इट इज है। तो अज्ञा और प्रज्ञा एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अलग नहीं है। उपयोग के आधार से टाइटल होता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, प्रज्ञा और अज्ञा कोई अलग चीज नहीं है। वही लाइव ईगो के पास पहले अज्ञा थी जब प्रज्ञा नहीं थी। अभी उसको प्रज्ञा भी मिली है और अज्ञा तो लेकर आए हैं, तो दोनों उनके पास है और इसीलिए कर्मबंध होता है। अगर अज्ञा ही खत्म हो गई तो फिर कर्मबंध कैसे होगा? तो ये इसीलिए मैंने कहा कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष की वाणी दूसरे अनुभवी पुरुष ही बता सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते थे।
हम तो आम आदमी शब्द से आगे बढ़ता ही नहीं है। तो अज्ञा और प्रज्ञा दोनों दृष्टि है। जब तक आप सनातन सत्य का अवस्था में यूज नहीं करते हैं, तब आपके पास अज्ञा का रोल है। और जब आप अवस्था में सनातन सत्य की दृष्टि यानी ज्ञान और दर्शन का उपयोग करते हैं तो वो प्रज्ञा है। तो उपयोग के आधार से टाइटल है। ऐसा नहीं कि मेरे को प्रज्ञा मिल गई मतलब अज्ञा है ही नहीं। और इसीलिए मैंने आध्यात्म विज्ञान में बताना पड़ा कि 1% अज्ञान होते हैं तब भी आप नरक गति के कर्म बांध सकते हैं। यानी अज्ञान का प्रभाव तो रहेगा, जब तक जीरो नहीं होगा तब तक। और प्रज्ञा का प्रभाव आपके पुरुषार्थ के ऊपर, आपके उपयोग के ऊपर आधारित है। तो अज्ञा और प्रज्ञा दोनों दृष्टि है। अज्ञा दृष्टि हमने लोगों के माध्यम से, इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से, किताबों के माध्यम से पाई है। और प्रज्ञा वो ज्ञानी पुरुष के ज्ञान दृष्टि से हमने पाई है। तो ये दोनों हमारे पास है। और प्रज्ञा से अज्ञा को खत्म करना है। यानी जैसे जैसे आप प्रज्ञा का उपयोग करते रहोगे तो अज्ञा निकलेगी उदय कर्म के आधीन, संजोगों के आधीन, मगर वैल्यू नहीं रहेगी तो खत्म हो जाएगी डिस्चार्ज के रूप में। ओपिनियन भी निकलेगा मगर खत्म हो जाएगा जब आपने कुदरती रचना देखा तो। और वही अपोनेंट के ऊपर आपने ओपिनियन डाला कि ये ओपिनियन सही है गलत है, तो वो लाइव हो गया। तो ओपिनियन लाइव नहीं, ओपिनियन के ऊपर ओपिनियन लाइव है। तो इसीलिए अज्ञा और प्रज्ञा जो होता है वो दोनों ऐसी चीज है जैसे हम अपने जीवन में पुरुषार्थ की दो धारा के बीच चलते हैं। एक बाजू संसार का मार्ग है और दूसरी तरफ मुक्ति का मार्ग है। दोनों दृष्टि आपके साथ अभी है। एक दृष्टि कई अवतारों से कैरी फॉरवर्ड होके आई है जो अज्ञा कहते हैं, और प्रज्ञा आपको ज्ञानी पुरुष के ज्ञान दृष्टि से मिला। तो अभी आपके पास दोनों है। अभी आप पुरुषार्थ के समय किसका उपयोग करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जिसका उपयोग करोगे वो पावरफुल होगा, और जिसका उपयोग नहीं करोगे धीरे धीरे पावर खत्म हो जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है। तो कई लोगों के मन में ऐसा आ जाता है कि मेरे को प्रज्ञा जागृत हो गई तो अभी अज्ञा है ही नहीं या खत्म हो गई। ये करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में सतत सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन रूपी प्रज्ञा का सतत जागृति से उपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें बाहर किसी को मालूम नहीं होता है कि आप किसका उपयोग करते हो या कर रहे हो। तो इसीलिए बाहर के लोग तो बाहर की क्रिया ही देखेंगे, और अनुभवी पुरुष बताते हैं कि बाहर की क्रिया की आध्यात्म मार्ग में वैल्यू नहीं, तो खुद ही वो डिस्चार्ज है और कुदरत के अधीन, कुदरती कानून के अधीन है। तो उसकी वैल्यू करने से कोई फायदा नहीं है। आप एक नया ओपिनियन बनाते हो रिलेटिव सत्य का, बस। तो इसीलिए ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि आपको अगर मुक्ति की ओर आगे जाना है, आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, तो आपको केवल
प्रज्ञा का सहारा लेके ही आगे बढ़ना है, अज्ञा अपने आप समाप्त हो जाएगी। मगर क्योंकि मोह के वश और जागृति के वश हम अज्ञान का उपयोग कर बैठते हैं और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों में भी हम जितना हो सके इतना प्रज्ञा का उपयोग करने की प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अवस्था छोटी बड़ी है वो इंपॉर्टेंट। हम पानी का ग्लास पीते उस समय भी प्रज्ञा का उपयोग कर सकते हैं। मन में विचार आते हैं तब भी प्रज्ञा का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी स्थूल और सूक्ष्म की अवस्था में हम प्रज्ञा का उपयोग कर सकते हैं, मगर ये उपयोग करना वो प्रैक्टिस है। खाली जानना वो प्रैक्टिस नहीं है। मगर ज्यादातर लोग क्योंकि दिखता नहीं है, इसीलिए रिजल्ट भी दिखता नहीं है, इसीलिए वो समझते हैं कि हमको जानकारी मिल गई, सब कुछ मिल गया मेरे को। तो ये इसीलिए ज्ञानी भगवान भी बताते हैं, मैंने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान नहीं है, आपको अनुभव में आता है वो ज्ञान है। तो ज्ञान अनुभूति है, ज्ञान लेने देने की बात नहीं है। दृष्टि दे सकते हैं, ज्ञान नहीं दे सकते, अनुभव नहीं दे सकते, दृष्टि दे सकते हैं आपको कि आपको व्यवहार जीवन में या मन वचन काया की अवस्था में किस प्रकार से आपकी दृष्टि रखना है, ये बता सकते हैं। मगर दृष्टि तो आपको ही रखकर अनुभव करना पड़ेगा। तो इसीलिए आध्यात्म जीवन में प्रज्ञा का बहुत महत्व है और अज्ञा को जीरो करना, खत्म करना, ये इम्पोर्टेंट है। मगर जितना ज्यादा फोकस प्रज्ञा की जागृति का उपयोग रहेगा, इतना अज्ञा अपने आप खत्म हो जाएगी। और यही अज्ञा और प्रज्ञा की जो बात है, प्रश्न है, यह उनका सार है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण। अज्ञा और प्रज्ञा एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों ही दृष्टियां, और दोनों का आप उपयोग कैसे करते हो, ये मुख्य बात है। प्रज्ञा जागृत हो गई, इसका अर्थ ये नहीं कि अज्ञा है नहीं। अज्ञा तो जन्म जन्मांतर से चली आ रही, अभी भी है। जबकि प्रज्ञा के सहयोग से, कुदरत के सहयोग से, संजोगों के सहयोग से जब अज्ञा जीरो हो जाती है, तब प्रज्ञा मैच्योर्ड होकर के और केवल दर्शन के रूप में कन्वर्ट होके मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लेती। बहुत सुंदर विवेचन स्वामी जी आपने किया, उसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। स्वामी जी बिल्कुल ठीक इसी से जुड़ा हुआ 3 शब्द आते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वो किसी समय में अज्ञान बन जाता है और किसी समय में विज्ञान बन जाता है। तो अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान ये क्या है, और जो ज्ञान है कब अज्ञान बनता है, कभी कब है वो विज्ञान बनता है, ये तीनों शब्द हर मुमुक्षु को, पिपासु को, साधारण व्यक्ति को जानना जरूरी है। तभी वो ज्ञान को जीरो करेगा। और ज्ञान का क्या महत्व है, ज्ञान तो सब ज्ञान सब एक सा ही मानते हैं। तो इसीलिए कृपया तीनों का सूक्ष्म विवेचन बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारे समाज में या हमारे धर्मगुरुओं के मुखारबिंद से या हमारे शास्त्रों में ज्ञान और अज्ञान दोनों शब्द का ही ज्यादा प्रभाव होता है। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्यादातर लोग करते नहीं है, और विज्ञान को लोग चमत्कार भी मानते हैं। वास्तव में विज्ञान सनातन सत्य है और ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है। एक के लिए जो ज्ञान है, दूसरे के लिए वो अज्ञान है। एक के लिए जो अज्ञान है, वो दूसरे के लिए ज्ञान है।
तो ज्ञान अज्ञान वो मान्यता है, इंडिविजुअल, और विज्ञान सनातन सत्य है, वो मान्यता नहीं है। तो ज्ञान अज्ञान में क्या फर्क है? अगर हम इसको परिभाषा के तौर पर बात करना चाहे तो ज्ञान अज्ञान की परिभाषा क्या है और विज्ञान की परिभाषा क्या है? तो अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य को न मानना, वो अज्ञान है। जैसे चोरी न करना, हिंसा न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, परिग्रह कम रखना, मंदिर में जाना, तप जप करना, पूजा पाठ करना, आरती करना, शुभ कार्य करना, दान देना, एक दूसरे को हेल्प करना, ये ज्ञान है। और ये नहीं करना वो अज्ञान। तो हमारे समाज में ज्ञान अज्ञान की परिभाषा जो बताई है वो दोनों रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, क्योंकि ये ज्ञान अज्ञान शब्द प्रकृति को लगता है, आत्मा को नहीं लगता है। और प्रकृति हमेशा व्यू पॉइंट वाली होती है। एक को जो पसंद है वो दूसरे को पसंद नहीं, और एक जिनकी वैल्यू करते हैं दूसरे के लिए वो वैल्यू नहीं। तो सबके लिए ज्ञान तो अलग हुआ। तो आप इसको एक कैसे बोल सकते हो? इसीलिए हमने आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से कहा ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है। तो रिलेटिव सत्य में पाप पुण्य आते हैं, सनातन सत्य में पाप पुण्य नहीं आते हैं। तो विज्ञान का मतलब होता है ऐसी दृष्टि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। अगर वो दृष्टि आपकी रही तो पुण्य भी नहीं बनेगा, पाप भी नहीं बनेगा, यानी ज्ञान अज्ञान दोनों नहीं रहेंगे। और अगर विज्ञान दृष्टि नहीं है तो ज्ञान अज्ञान दोनों रहेगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम ज्ञान को ही मानते हैं, अज्ञान को नहीं मानते हैं, मगर ये आपका व्यू पॉइंट है, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। आप कहते हो मैं भगवान महावीर को मानता हूं इसलिए ज्ञान है, दूसरा कहता है मैं कृष्ण को मानता हूं वो ज्ञान है, तो आप किसको गलत कहेंगे? दोनों अपना अपना व्यू पॉइंट है। तो ज्ञान अज्ञान कोई सनातन सत्य नहीं है, अवस्था के ऊपर अधीन है। मगर जो विज्ञान है वो तो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो सभी के लिए समान है, वो कोई व्यू पॉइंट नहीं है। तो जितना जितना यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आता है इतनी आपकी दृष्टि ओपिनियन से मुक्त हो जाती है। ओपिनियन ही ज्ञान अज्ञान है। क्या है? ज्ञान अज्ञान ओपिनियन। और ओपिनियन लेस वो विज्ञान है। विज्ञान में व्यू पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि सामान्यतः सामाजिक और धार्मिक जीवन ज्ञान अज्ञान के ऊपर आधारित है, मगर आध्यात्मिक जीवन सनातन सत्य कुदरती कानून या विज्ञान के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए हमने ये देखा कि आम लोग अपने जीवन में सबसे पहली बात विज्ञान समझने के तक जाते ही नहीं है, क्योंकि मालूम भी नहीं, बताते भी नहीं है। और हमारे धर्मगुरु ज्ञान अज्ञान की बात करते हैं, हमारे सोशल लाइफ में लोग ज्ञान अज्ञान की बात करते हैं, या शुभ अशुभ की बात करते हैं, या पाप पुण्य की बात करते हैं। तो इसमें विज्ञान नहीं आता है। तो इसीलिए हमको अपनी दृष्टि को रिलेटिव सत्य से ऊपर ले जानी पड़ेगी, और इसके लिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष का मार्गदर्शन जरूरी है। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो स्पष्ट कहते हैं 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है ये सब रिलेटिव सत्य है और व्यू पॉइंट है। और सनातन सत्य है वो सनातन सत्य कुदरती कानून की दृष्टि से अनुभव में आता है, जो व्यू पॉइंट नहीं है और सबको लागू होता है।
तो इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान जो है वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, और इसीलिए अध्यात्म विज्ञान में पाप पुण्य का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, और मन वचन काया उनकी अवस्था का भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पाना खोना वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, देहाध्यास का भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ सेपरेट हो जाता है कि विज्ञान और रिलेटिव सत्य। रिलेटिव सत्य में दो भाग आते हैं, ज्ञान और अज्ञान। हाँ, तो जैसे जैसे हमको समझ में आएगा आगे, वैसे वैसे हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से सभी प्रश्नों का सैद्धांतिक उत्तर देने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धार्मिक मान्यता है, उनको हम ज्ञान कह सकते हैं। चोरी नहीं करना, अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अणुव्रत, महाव्रत, ये सारी जो है वो ज्ञान की श्रेणी में आता है, और इनको न मानना अज्ञान है, और यही समाज के अंदर सिखाया जाता है। इससे परे बहुत कम लोग जाते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, अनुभवी पुरुष होते हैं, जिन्होंने अनुभव का स्वाद चखा है, वो अनुभव देना चाहते हैं। वो क्या, इससे ऊपर भी कोई चीज है वो बताते हैं। जब ज्ञानी पुरुष इंट्रोड्यूस हो जाता है तब वो विज्ञान बताता है। वो कहता है कि दोनों रिलेटिव ट्रुथ है, वो दोनों ही रिलेटिव सत्य है, लेकिन जो विज्ञान है वो प्योरली जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि उसमें पुण्य पाप नहीं होता। उसके अंदर आपकी आत्मा का उत्थान ही उत्थान है। अनुभव की श्रेणी बढ़ती है, केवल दर्शन की श्रेणी बढ़ती है। ज्ञान दर्शन सम्यक आपके स्थिर होते हैं और आप मुक्ति को प्राप्त होते हो। तो दोनों का दायरा अलग अलग है। इसीलिए हमें अगर साधना करनी है तो ज्ञान और अज्ञान से जो हमको विज्ञान की ओर आना चाहिए, उसके लिए ज्ञानी पुरुष चाहिए। स्वामी जी, हम इसी संदर्भ के अंदर बात करना चाहते हैं कि जो हमारा ये जितना संसारिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, जिसके ऊपर व्यक्ति जिंदगी भर जोर देता है, डॉक्टर का, इंजीनियर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वकील का, यह भी तो जो है एक ज्ञान की श्रेणी के अंदर आता है। तो इसको जो है हम, वैसे तो ये रिलेटिव सत्य का विषय है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा जीवन में व्यक्ति ध्यान लगाता है, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है जो हम जो है वो हर क्षेत्र में काम करते हैं जीवन के, चाहे गृहिणी हो, कोई हो, और किस तरीके से व्यक्ति जो है इसके अंदर करता करता जो है वो अपनी दृष्टि को जो है और अच्छा कर सकता है। यानी वो प्रज्ञा की दृष्टि कैसे जागृत हो सकती है ऐसे लोगों की, कृपया थोड़ा बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, ज्यादातर केवल ज्ञान अज्ञान का उपयोग करके प्रज्ञा जागृत नहीं होती है। वो पाप पुण्य का मार्ग ही रहता है हजारों अवतार तक। प्रज्ञा तब जागृत होती है जब आत्मा की वैल्यू होती है। आत्मा हूँ ऐसी दृष्टि परिपक्व मिलती है, परिपक्व होती है, और आत्मा की ही अनुभूति करना है, ये निश्चय या लक्ष्य होता है। तब से वो प्रज्ञा जागृत होती है। अभी तक हम संसार में पाप पुण्य के माध्यम से फायदे नुकसान के बारे में ही सोचते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए प्रज्ञा को प्राप्त करना ये अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम के बिना संभव नहीं है। और दूसरी बात, कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हमको, मैं आत्मा हूँ, वो तो हमने शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र ज्ञानियों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से पाया है, यानी पा लिया है, तो इसमें कोई नई बात क्या है। बात ये नहीं है कि आपके पास मैं आत्मा हूँ या मैं शुद्धात्मा हूँ, ये ज्ञान है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मैं शुद्धात्मा हूँ इसकी वैल्यू क्या है, और दिन में आप इसको कितने समय जागृति पूर्वक रखते हो मन वचन क्रिया की अवस्था से मुक्तता के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स प्राइमरी। तो इसीलिए जो प्रज्ञा होती है
वो प्रज्ञा तब जागृत होती है, ज्ञानी पुरुष से जब दृष्टि से आपको बताया कि शरीर और आत्मा दोनों अलग है, शरीर आत्मा की क्वालिटी अलग है, शरीर आत्मा का अस्तित्व अलग है, और शरीर और आत्मा का स्वभाव भी अलग है। तो ये जब समझ में आता है और उस समझ को हम जब आत्मसात करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तभी वहां प्रज्ञा काम आती है। तो आपके पास सिर्फ नॉलेज है तो प्रज्ञा काम नहीं आते हैं। तो आगे आगे हम फिर और ज्यादा बात करेंगे। स्वामी जी, हमारा ये एपिसोड संपन्न हो गया। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता।